ओके बच्चों, तो जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया कि आज की क्लास के अंदर बेटे हम लोग बचत तथा निवेश दृष्टिकोण से आय के संतुलन स्तर को निकालना सीखेंगे। बोर्ड में ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में काफी बार आ चुका है बेटे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 12th क्लास के अंदर। तो क्वेश्चन क्रिएट करते हैं डायरेक्टली सबसे पहले हम लोग, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ बच्चे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए। बचत तथा निवेश दृष्टिकोण की सहायता से एक अर्थव्यवस्था एक अर्थव्यवस्था के आय या उत्पादन के संतुलन स्तर को समझाइए। संतुलन स्तर को समझाइए। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसे आंसर लिखेंगे? सबसे पहले हम आय या उत्पादन का संतुलन स्तर किसे कहते हैं, हम इसको डिफाइन करें। तो देखिए आंसर मेरे साथ, फॉर्मेट यही है इसका। आय के संतुलन स्तर से अभिप्राय आप भी मेरे साथ लिख सकते हैं, से अभिप्राय उस स्थिति से होता है जब एक अर्थव्यवस्था में में समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। अब हम लिखेंगे शर्त। अब हम लिखेंगे बेटे शर्त कि बचत तथा निवेश दृष्टिकोण से शर्त क्या होती है। तो यहाँ पर लिखिए, बचत तथा निवेश, इसे S&I अप्रोच भी कहते हैं। S&I, S फॉर सेविंग एंड I फॉर इन्वेस्टमेंट। बचत तथा निवेश दृष्टिकोण से संतुलन की शर्त देखिए बेटे। इस विश्लेषण के अनुसार कॉमा आय का संतुलन स्तर तब प्राप्त होता है जब यहां लिखेंगे बचत यानी कि S सेविंग बराबर होती है निवेश यानी कि I।
यानी कि जब बचत और निवेश आपस में बराबर होती है तब ये आपस में इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, आय का संतुलन स्तर प्राप्त हो जाता है अर्थव्यवस्था के अंदर। अब इसमें एक चीज मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ आपको कि आप चाहे तो इसको पार्ट ऑफ द आंसर बना सकते हैं, चाहे तो आप इसको नहीं भी बना सकते हैं, तो इसको नोट में डाल दीजिए एक अलग सा। अब लिख भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। बात क्या है, बात एक्स्ट्रा ये है कि आपको पता है बेटे आय का संतुलन स्तर एक्चुअली में तब आता है जब एडी बराबर एएस होती है, यानी कि जब समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर होते हैं। बेसिक कंडीशन यही है। तो ये वाली कंडीशन कैसे बनी उसका एक छोटा सा डेरिवेशन है 2-3 लाइन का। चाहे तो आप इसको आंसर में लिख भी सकते हैं, या नहीं लिखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, मैं बता देता हूँ लिखना चाहे तो। आय के संतुलन स्तर पर जनरली क्या होता है, एडी बराबर होता है एएस। एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड यानी कि समग्र मांग, और एएस मतलब एग्रीगेट सप्लाई यानी कि समग्र पूर्ति। तो लेकिन बेटे, लेकिन एडी एक्चुअली में एडी का वो क्या है फॉर्मूला, सी प्लस आई एंड एएस इज इक्वल टू क्या होती है, मैंने आपको बताया था समग्र पूर्ति हमेशा वाई के बराबर होती है। यहाँ ऐसा, और वाई किसके बराबर होता है, सी प्लस एस के। यानी कि आय को आप या तो कंज्यूम करेंगे या सेव करेंगे। और अब यहाँ पर एडी की जगह आप ये सी प्लस आई लिख लीजिए इज इक्वल टू एएस की जगह आप यहाँ पर सी प्लस एस लिख लीजिए, क्योंकि एएस ऑटोमेटिकली सी प्लस आई एस के बराबर। तो कंजम्पशन से कंजम्पशन डिडक्ट हो गया, कट गया, क्या बचा, आई इज इक्वल टू एस या एस इज इक्वल टू आई, एक ही बात। ये इस तरीके से अप्रोच ये बनी है। तो ये अप्रोच भी एडी बराबर एएस से ही फॉर्म की है। ठीक है बेटे, चाहे तो आप ये लिख सकते हैं, लिख लेंगे तो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है टीचर के ऊपर, बच्चे को पता है कि कहाँ से डेरिवेशन हो रखा है। और आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि ये अप्रोच है, इससे हमें निकालना है, इसमें बचत और निवेश बराबर होने चाहिए। इससे पहले काम करिए, बचत को थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए और थोड़ा सा निवेश को डिफाइन कर, थोड़ा सा बचत को डिफाइन कर दीजिए, थोड़ा सा निवेश को डिफाइन, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। ठीक है, नीचे लिखिए बचत, यहाँ पर लिखिए बचत। बचत मतलब एस यानी कि सेव। बचत क्या होती है, वैसे तो सबको पता ही है बेटे बचत क्या होती है। आय का वह भाग जिसे उपभोग नहीं किया जाता है वो बचत कहलाता है। तो लिख लीजिए, आय का वह भाग जिसे उपभोग नहीं किया जाता है उसे बचत कहते हैं। अर्थात एस इज इक्वल टू सेविंग इज इक्वल टू क्या होता है, वाई माइनस सी, आय में से उपभोग को माइनस कर। अब बचत का आय के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है, ये भी लिख लीजिए एक लाइन एक्स्ट्रा। बचत का आय के साथ, आय के साथ प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। मतलब अगर आय बढ़ेगी तो बचत भी बढ़ेगी, और अगर आय कम होगी तो बचत भी कम। ठीक है बेटे, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको निवेश को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे लिख लीजिए निवेश। आई इन्वेस्टमेंट। निवेश क्या होता है बेटे, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया, एक साल में आपने कितना पूंजी निर्माण कर लिया एक साल के दौरान, उसे निवेश कहते हैं। सरल शब्दों में बता रहा हूं। ठीक है, इससे अभिप्राय, इससे अभिप्राय, अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान
एक लेखा वर्ष के दौरान पूंजी निर्माण की प्रक्रिया से होता है। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया से होता। आप एक साल में कितना पूंजी निर्माण कर लेते हैं उसे आप निवेश कहते हैं। और यहाँ पर निवेश को स्वायत्त निवेश माना जाता है, अर्थात एक ऐसा निवेश जो आय के स्तर से स्वतंत्र हो। देखिए बात सॉरी यहाँ निवेश को स्वायत्त निवेश माना जाता है जो आय के स्तर से स्वतंत्र होता है। आय के स्तर से स्वतंत्र होता है। ठीक है बेटे, अब क्या करेंगे, शेड्यूल एंड डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे चित्र तथा तालिका द्वारा व्याख्या। चित्र तथा तालिका द्वारा व्याख्या एक्सप्लेन करें। शेड्यूल बनाना आप मेरे साथ सीख लीजिए, बड़ा सिंपल है, आपको आता ही होगा वैसे तो, मैं सिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर वाई लेंगे, फिर कंजम्पशन लेंगे क्योंकि कंजम्पशन लिखना हमारे लिए सरल है, फिर हम सेविंग लेंगे और फिर हम इन्वेस्टमेंट लेंगे। ठीक है, स्केल से खींच लेते हैं लाइन से यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर वो भी एक डायग्राम भी बनाएंगे, तो यहीं पर मैं इसको ले लेता हूँ, यही डायग्राम भी बना लेंगे, तो और लेना पड़ेगा इसको। यहाँ पर इनकम या आउटपुट आएगा, यानी कि आय या उत्पादन। यहाँ पर आपका सेविंग एस और इन्वेस्टमेंट आई है, इसको मैं बाद में भी बनाऊंगा। पहले शेड्यूल पूरा कर लेते हैं। ठीक है, शेड्यूल में बेटे मान लीजिए इनकम 0 है, फिर 100, नॉर्मल शेड्यूल है हमारा, 200, 300, 400 एंड 5। पहले भी मैंने बताया हुआ है कि इनकम के 0 होने पे कंजम्पशन 0 नहीं होता, और फिर हम इसको 80 से इंक्रीज कर सकते हैं, 70 से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन जिस रफ्तार से इनकम बढ़ती है उससे कम से ही करते हैं। 80 से कर लेते हैं, 200, 280, 360 एंड 4। एस निकलेगा वाई माइनस सी, तो 0 में से 40 गया माइनस का 40, 100 में से 120 गया माइनस का 20, 0, 20, 40 एंड 60। आई हमारा स्वायत्त होता है, स्वायत्त निवेश होता है, एक ऐसा निवेश जो आय के स्तर से स्वतंत्र होता है। तो आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मतलब जो इसमें नंबर कोई 20, 40, 60 कुछ भी, हमने 20 ले लिया, ये चेंज नहीं होता आय के स्तर। ठीक है, अब अगर आप इसको ध्यान से देखें शेड्यूल को, तो आप देखेंगे कि जब तक इनकम 0, 100, 200 है तो एस लेस देन आई है। आप देखिए यहाँ तक आपका एस जो है सेविंग जो है वो लेस देन आई, इस स्तर पर आकर दोनों बराबर है, ये आय का संतुलन स्तर है। और इससे अगर इनकम बढ़ती है तो 40 यानी कि 40 ग्रेटर देन 20, 60 ग्रेटर देन 20, यानी कि यहाँ पर आके एस ग्रेटर देन आई। तो ये आपका यही स्टेज संतुलन की है जो नजर आ रही है यहाँ पर, जो नजर आ रही है। डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन की बात अगर हम करें तो आप देखेंगे
सबसे पहले तो आप एक सेविंग कर्व बनाइए जो नीचे से बनता है, मैंने पहले भी कई बार आपको बना के दिखाया है। इसको एस बार एंड एस कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ये आपका इन्वेस्टमेंट है जो पैरेलल होता है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, ये आपका संतुलित बिंदु है, ये आपका संतुलित बिंदु है, संतुलन संतुलित बिंदु, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक दूसरे के बराबर है। यहाँ से अगर आप इस तरीके से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ओ वाई, ये आपका संतुलन स्तर है। अगर आपने ये डायग्राम इस शेड्यूल से बनाया होता, तो ये जो 300 है वो एग्जैक्टली यहाँ नजर आता, लेकिन हमें बनाने की जरूरत नहीं है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि सेविंग ऐसे स्टार्ट होती है, इन्वेस्टमेंट पैरेलल होता है, ऑटोनॉमस। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन कर देते हैं हम। देखिए तालिका में हम देख सकते हैं कि बाद में बना लेना चाहे तो फिर सब लिख सकते हैं पहले। तालिका में हम देख सकते हैं कि आय का संतुलन स्तर तब प्राप्त होता है जब y बराबर 300, जब y बराबर 300 होता है, क्योंकि इस स्तर पर s इज इक्वल टू आई, s इक्वल टू आई इज इक्वल टू 20। यदि यदि y लेस देन 300, y लेस देन 300 हो जाता है, 200 100 0, तो s लेस देन i हो जाता है तथा y ग्रेटर देन 300 होने पर 400 500 s भी s ग्रेटर देन i हो जाता है। यह दोनों स्थितियां असंतुलन की है, ठीक है बेटे। अब पैराग्राफ इसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे, इसी प्रकार चित्र में बचत तथा निवेश वक्र एक दूसरे को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इस कारण ऐसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे नीचे लास्ट में, आय का संतुलित बिंदु ई होगा, ठीक है। और आय का संतुलन स्तर ओ वाई हो। फिनिश में ये आपका आंसर 6 नंबर शेड्यूल एंड डायग्राम से भी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है बेटे, समझ में आ गया? पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन था। अब इसके साथ बेटे 2 क्वेश्चन और बनते हैं 3-3 नंबर के, 4-4 नंबर की, कि अगर s ग्रेटर देन s लेस देन i है या s ग्रेटर देन i है तो अर्थव्यवस्था में संतुलन कैसे स्थापित होता है वो समझा। 2 क्वेश्चन है, लेस देन का अलग बनता है, ग्रेटर देन का अलग बनता है, वो भी देखिए आगे।
पिक्चर्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। नेहा समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है बेटे, ओके। अगला क्वेश्चन लिखते हैं बेटे, क्वेश्चन लिखिए। यदि एक अर्थव्यवस्था में, यदि एक अर्थव्यवस्था में बचत कॉमा निवेश से अधिक हो या कम हो, पहले लिखो निवेश से कम हो, कम वाला पहले लिखते हैं, कम हो मतलब एस लेस देन आई, तो संतुलन कैसे प्राप्त होता है? समझाइए। तो संतुलन कैसे प्राप्त होता है, समझाइए। तो कैसे प्राप्त होता है, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर बचत कम है तो बचत का मतलब क्या होता है कि आपने इकोनॉमी में से कितना पैसा निकाला। निवेश का मतलब है कि आपने इकोनॉमी में कितना पैसा इंजेक्ट किया, डाला। तो आपने निकाला पैसा कम है और इंजेक्ट ज्यादा किया। अगर आप कम पैसा निकालेंगे तो बेटे नेहा समझना बात को, कि अगर पैसा कम निकालेंगे हम तो इसका मतलब है कि पैसा जा कहाँ रहा है। अब आपको पता है बेटे, पैसा दो पार्ट होते हैं इनकम के, ठीक है। एक वाई होता है, वाई इज इक्वल टू क्या होता है इनकम, देखो मैं समझाता हूँ इस बात को। वाई इज इक्वल टू होता है एस प्लस सी। तो अगर आप सेविंग कम कर रहे हैं तो पैसा जा कहाँ रहा है, कंजम्पशन में। सेविंग कम है ना बेटे आपकी, तो इसका मतलब पैसा कंज्यूम कर रहे हैं। और कंजम्पशन बेटे किसका पार्ट होता है, एडी का। एडी इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस आई। यानी कि आप कंज्यूम ज्यादा कर, आप कंज्यूम ज्यादा करेंगे, सी ज्यादा करेंगे तो एडी बढ़ने लग जाएगा। और जब एडी बढ़ेगा ना बेटे तो क्या होगा, एडी ग्रेटर देन एएस हो जाएगा। एडी ग्रेटर देन एएस हो जाएगा, ये सिचुएशन आ जाएगी बेटे, यानी कि मांग अधिक की आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा वो मैं बाद में लिखवाऊंगा, समझाऊंगा। फिलहाल इतना समझ लीजिए, पहले तो इसका मतलब लिखते हैं। देखिए बेटे, एस लेस देन आई से अभिप्राय, से अभिप्राय यह होता है कि, यह होता है कि एक अर्थव्यवस्था में, एक अर्थव्यवस्था में की के लिखना, एक अर्थव्यवस्था के आय के चक्रीय प्रवाह, एक अर्थव्यवस्था के आय के चक्रीय प्रवाह में वापसी, बचत का मतलब होता है बेटे वापसी। वापसी का मतलब बचत जो आपने करी, इसका एग्जांपल है बेटे वापसी का। बचत एक अर्थव्यवस्था के आय के चक्रीय प्रवाह में वापसी, कॉमा समावेश, समावेश का मतलब होता है बेटे निवेश से कम है, निवेश से कम है। ये समझ लीजिए बेटे, मतलब वापसी आपकी कम है, वापसी मतलब बचत आपकी, समावेश मतलब कितना पैसा आपने इंजेक्ट किया है उसमें आपकी बचत कम है, वापसी कम है, तो पैसा कम जा रहा है इकोनॉमी। अर्थात, अर्थात इस स्थिति में, अर्थात इस स्थिति में, इस स्थिति में एडी ग्रेटर देन एएस। एडी ग्रेटर देन एएस क्यों, क्योंकि बेटे अगर आप बचत कम करेंगे तो पैसा आप उपभोग पे लगाएंगे, और उपभोग के बढ़ने का मतलब है एडी का बढ़ना। इस स्थिति में एडी ग्रेटर देन एएस ब्रैकेट में मांग अधिक के, मांग अधिक के, मांग अधिक हो जाएगी। मांग अधिक के का मतलब है मांग अधिक हो जाएगी अर्थव्यवस्था में, मांग अधिक के की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। अब यहां से बेटे हमने पहले भी किया था ऐसा क्वेश्चन कि अगर मांग अधिक के आएगा तो बेटे हमने मान लीजिए माल बनाया इकोनॉमी ने 500, माल जो प्रोड्यूस किया पूर्ति वो 500 थी, प्रोडक्शन जो डिमांड आई वो 600 की आ गई।
तो 500 का सारी यूनिट सेल आउट हो जाएगी, क्योंकि 600 यूनिट आपने डिमांड करी है और प्रोडक्शन कितना हो रहा है इकोनॉमी में, सिर्फ 500, तो सारा का सारा माल बिक जाएगा। और उत्पादक जो अपने पास न्यूनतम स्टॉक रखते हैं अपनी दुकानों में, मिनिमम हमेशा, वो भी बिक जाएगा, जिस कारण उत्पादक निकट भविष्य में अधिक उत्पादन की योजना बनाएंगे, क्योंकि उनकी दुकानें खाली हो गई। अब उसके बाद क्या होगा वो मैं अभी समझाऊंगा, पहले इतना लिख लीजिए। इस स्थिति में उत्पादकों का संपूर्ण उत्पाद, यानी कि सारा उत्पाद, संपूर्ण उत्पाद बिक जाएगा तथा उनके पास न्यूनतम आवश्यक स्टॉक भी नहीं बचेगा, भी नहीं बचेगा। जो न्यूनतम स्टॉक रखना पड़ता है हर उत्पादक को अपनी दुकान में, वो भी बिक गया, वो भी नहीं बचा। तो अब क्या करेंगे, वो ज्यादा उत्पादन की योजना बनाएंगे। इस कारण उत्पादक अधिक उत्पादन की योजना बनाएंगे जिससे अधिक उत्पादन की योजना बनाएंगे तो समग्र पूर्ति, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई बढ़ने लग जाएगी, जिससे समग्र पूर्ति मतलब एग्रीगेट सप्लाई बढ़ने लगेगी। अब समग्र पूर्ति बराबर वाई के बराबर होती है, मैंने पहले भी बताया था, याद होगा। एएस किसके बराबर होता है, वाई के, यानी कि अगर एएस बढ़ेगी तो आई यानी कि वाई भी बढ़ेगी, अर्थात आय यानी कि वाई, भी बढ़ने लगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, यानी कि जैसे आपने उत्पादन बढ़ाया तो आपकी इनकम भी बढ़ने लग जाएगी बेटे। अब बेटे इनकम का और बचत का प्रत्यक्ष संबंध होता है, पीछे मैंने लिखा था, बचत आय के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। आय बढ़ेगी तो बचत भी बढ़ेगी और बचत बढ़नी शुरू हो जाएगी। और ये देखो, ये आय एस तब तक बढ़ती रहेगी जब तक ये बढ़कर आई के बराबर नहीं हो जाती, और जब ये बराबर हो जाएगी तो अर्थव्यवस्था अपना संतुलन दोबारा स्थापित कर देगी। तो लिखिए बेटे, वाई के बढ़ने पर बचत यानी कि एस भी बढ़ने लगेगी कि प्रत्यक्ष संबंध होता है। यह प्रक्रिया, ये तो चल रही है बढ़ने की, तब तक चलती रहेगी जब तक अर्थव्यवस्था अपना संतुलन दोबारा स्थापित नहीं कर लेती। अर्थात लिखा बेटे, अर्थात एस बराबर आयु। ठीक है बेटे, अब इसका अपोजिट क्वेश्चन बनता है, वो भी मैं एक बार फटाफट से बता देता हूँ, 10 मिनट बचे हैं। इसका अपोजिट, ये मैं पिक्चर बाद में आप भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। ये अप्रोच पूरी खत्म हो जाएगी, उसमें ज्यादा डीपली नहीं समझाऊंगा, बस उल्टा होता चला जाएगा उसमें। तो क्वेश्चन लिखिए फटाफट से। यदि एक अर्थव्यवस्था में एस ग्रेटर देन आई, यानी कि बचत निवेश से अधिक हो, एस ग्रेटर देन आई हो, तो संतुलन
कैसे प्राप्त होता है समझाइए। संतुलन कैसे प्राप्त होता है, प्राप्त होता है समझाइए। ठीक है, तो इस बार क्या है कि बेटे आप बचत ज्यादा कर रहे हैं तो उपभोग कम करेंगे, तो लैंग्वेज लिखिए फटाफट से, उसका अपोजिट होता चला जाएगा सब कुछ। अगर आपने लिखी है तो उसको अपोजिट देखना। देखिए, एस ग्रेटर देन आई से अभिप्राय, से अभिप्राय उस स्थिति से होता है, उस स्थिति से होता है जब आय के, अर्थव्यवस्था लिखा हो कोई बात नहीं, आय के चक्रीय प्रवाह में से, में से वापसी, वापसी मतलब बचत होता है, वापसी कॉमा समावेश से अधिक होती है। समावेश मतलब निवेश, समावेश से अधिक होती है। ठीक है, यानी कि अब आप बचत ज्यादा कर रहे हैं और उपभोग कम कर रहे हैं, जिस कारण एडी लेस देन एएस हो जाएगी, जिस कारण इसका अपोजिट हो जाएगा। पहले वाले में क्या हो रही थी, एडी लेस देन हो रही थी, ग्रेटर देन हो रही थी, इसमें लेस देन हो जाएगी, जिस कारण एडी लेस देन एएस, अर्थात क्योंकि बेटा आप बचत ज्यादा कर रहे हैं, उपभोग कम कर रहे हैं, उपभोग एडी का पार्ट होता है, एडी कम हो जाएगी, जिस कारण एडी लेस देन एएस, अर्थात न्यून मांग, इसे न्यून मांग कहते हैं, मांग की कमी, न्यून मांग की स्थिति, अर्थात एडी लेस देन एएस, न्यून मांग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। अब इसमें सारा माल तो बिकेगा नहीं उत्पादकों का। इस स्थिति में, इस स्थिति में उत्पादकों का कुछ उत्पाद, कुछ अनचाहा उत्पाद, कुछ अनचाहा उत्पाद या स्टॉक, स्टॉक लिख लेते हैं, अनचाहा स्टॉक नहीं बिक पाएगा, नहीं बिक पाएगा, जिसे समाप्त करने के लिए, अब उसे समाप्त करने के लिए वो कम उत्पादन की योजना बनाएंगे, जिसे समाप्त करने के लिए वह कम उत्पादन की योजना बनाएंगे, कम उत्पादन की योजना बनाएंगे, जिससे, कम उत्पादन की योजना बनाने से क्या होगा, जिससे एग्रीगेट सप्लाई मतलब समग्र पूर्ति कम होने लगेगी, कम होने लगेगी। अब आपको पता है एएस के कम होने से वाई भी कम होगा, आगे लिखना, और आय भी, और आय भी घटने लगेगी, ये घटने लिखा है, ठीक है ना। वाई यानी कि आय, आय के कम होने पर कम होने पर बचत यानी कि एस भी कम होने लगेगी, कम होने लगेगी। देखो बचत कम होने लगेगी, बचत ज्यादा थी और कम होते होते आय के बराबर हो जाएगी, और अर्थव्यवस्था अपना संतुलन स्थापित कर ले। ठीक है, बचत कम होते होते निवेश के बराबर हो जाएगी तथा अर्थव्यवस्था
अपना संतुलन स्थापित कर ले, अपना संतुलन स्थापित कर ले। फिनिश हो गया बेटे, 3 या 4 नंबर में आ जाता है, देखिए इसमें रहेगा। ठीक है बेटे, ये बेटे पूरी अप्रोच फिनिश हो गई नेहा। दोनों अप्रोचेज मैंने करा दी। लास्ट क्लास में एडीएन एएस अप्रोच हुआ था और आज की क्लास के अंदर हमने एसएनआई अप्रोच, बचत और निवेश दृष्टिकोण फिनिश कर दिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा, निवेश गुणक। वो भी एक 6 नंबर का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करूंगा बेटे। पहले तो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फिर निवेश गुणक की प्रक्रिया होती है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो भी। उसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत बनते हैं, इनके भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, भी सिखाऊंगा मैं, बाद में सिखाऊंगा वो तो। लेकिन फिलहाल नेक्स्ट क्लास के अंदर निवेश गुणक सिखाएंगे बेटे। ठीक है बेटे, चलिए बेटे आज के लिए हम इतना ही करते हैं बेटे। गुड डे, टेक केयर, बाय बच्चे।